वक्त ताज़ा तरीन और अब एक नजर डालेंगे कराची से खबर तक की हेडलाइंस पर। लाहौर और मुल्तान में रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन की हड़ताल 10वें रोज भी जारी। 28 मई के बाद मुल्क भर में रेल का पहिया जाम करने की धमकी। पाकपतन में 4 बहनों के इकलौते भाई की मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत। वरसा का लाश उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा। गुजरावाला में एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। निगरान टीचर इम्तहानी मरकज में रिश्वत ले तिरंगे हाथों गिरफ्तार। पिंडी भटिया में महकमा तालीम की अदम ताजही। प्राइमरी स्कूल के तलबा तालिबात सख्त गर्मी में भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। डेरा गाजी खान में कत्ल केस के नामजद मुल्जिमान को बेगुनाह करार देकर वरसा का एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तालीम का फरोग नागुज़ीर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर का सरहद यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन से खिताब। जाफराबाद में असातिज़ा तंजीमों की एक दूसरे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अलात में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात की अदम मंजूरी पर दफातर की तालाबंदी। अवामी तहरीक की रैली पर फायरिंग के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल शटडाउन। बाज इलाकों में पहिया जाम हड़ताल। दादू में ट्रक नजर आतिश। रनोल आयार में टीबी कंट्रोल करने प्रोग्राम के तहत पैरामेडिक रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग का इनेकाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करेंगे सूबा पंजाब की खबरों से। रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन की हड़ताल 10वें रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न हुए तो 28 मई के बाद मुल्क भर में रेल का पहिया जाम कर दिया जाएगा। रेलवे शेड मुगलपुरा मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में आज 10वें रोज भी हड़ताल जारी है, जबकि 10 रोज गुजरने के बावजूद मुलाजमीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पीर के रोज जीएम रेलवे जुनैद कुरैशी के इंजन शेड के दौरे के दौरान हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात के बावजूद भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी। मुलाजमीन का कहना है कि वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि 1985 में मंजूर किए गए टेक्निकल अलाउंस में महंगाई के तनासब से इजाफे के साथ साथ छुट्टी के रोज काम का दुगना मुआवजा दिया जाए। इस मौका पर रेल मजदूर इत्तेहाद के बानी सरफराज अहमद खान ने कहा कि दूसरे मरहले में 4 घंटे की हड़ताल के साथ साथ भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जबकि 28 मई के बाद तीसरे मरहले में मुल्क भर में रेल का पहिया जाम कर दिया जाएगा। लाहौर की तरह मुल्तान में भी रेलवे लोको शेड मुलाजमीन की अपने मुतालबात के हक में भूख हड़ताल जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने भूख हड़ताली कैंप लगा रखा है, जिसमें प्रेम यूनियन के कारकुनान ने भी शिरकत की। भूख हड़ताली कैंप के शुरका का कहना था कि उनके मुतालबा तस्लीम करते हुए स्केलों की अपग्रेडेशन की जाए, जबकि टेक्निकल अलाउंस को भी तनख्वाहों के 25% के बराबर किया जाए और छुट्टी के रोज काम का मुआवजा दुगना दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकपतन में 4 बहनों के इकलौते भाई की मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ
वरसा ने लाश उठाकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डग्गी के रिहायशी तंदूर पर रोटियां पकाने वाली माई सकीना का बेटा और 4 बहनों का इकलौता भाई फैसल मुख्तार अपने दोस्तों के हमरा पिकनिक मनाने के लिए हेड कुम्हारी वाला गया था, जहां पर पुलिस चौकी फरीदकोट के एहलकारों ने उसे हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वरसा ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि तशद्दुद से जान बहक होने वाले फैसल मुख्तार की लाश को पुलिस एहलकारों ने नहर में फेंक दिया। इस मौके पर वरसा ने टाउन हॉल चौक को ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ड्राइवर ने नौजवान को शराब के नशे में हिरासत में लिया था। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुजम्मिल सुल्तान ने कहा है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस ताजर तबका अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि साबिक सदर ऐवान सनत व तिजारत और साबिक सूबाई वजीर मियां मोहम्मद शफीक के घर डकैती करने वाले मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो तमाम सनती और तिजारती हल्के हड़ताल करने के साथ अपने कारोबारी इदारों की चाबियां भी पुलिस अफसरान के हवाले कर देंगे, जबकि चौक घंटा घर में एहतजाजी कैंप लगाने के साथ पूरा शहर भी जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरपीओ आफ्ताब अहमद चीमा, सीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना मोहम्मद शफीक के घर होने वाली डकैती के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर टाइम फ्रेम दें। गुजरावाला में एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए निगरान टीचर को नकल करवाने के लिए तालिब इल्म से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एफ.ए. काउंटिंग के सालाना पर्चे में तामीर नौ हाई स्कूल सेंटर के निगरान सज्जाद हुसैन ने पर्चे के दौरान नकल करवाने के लिए तलबा से हजारों रुपए रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर तालिब इल्म अवैस ने एंटी करप्शन को निगरान सेंटर की हरकतों के बारे में आगाह करते हुए तहरीरी दरख्वास्त दी, जिस पर एंटी करप्शन हुकाम ने मजिस्ट्रेट अंसर हयात के हमरा कार्रवाई करते हुए निगरान सज्जाद हुसैन को तालिब इल्म अवैस से 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके तिब्बी सिटी में 4 डाकुओं ने सुनार से करोड़ों रुपए मालियत का 3 किलोग्राम से जायद सोना लूट लिया। पुलिस के मुताबिक इसहाक नामी ज्वेलर 3 किलोग्राम से जायद सोना और नकदी लेकर आज़ाद कश्मीर जा रहा था कि तिब्बी सिटी में यादगार चौक के करीब 4 मुसल्लह डाकुओं ने उसे रोका और गन पॉइंट पर सोने वाला बैग और नकदी छीन कर फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि दूसरी जानिब शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों को भी नाकाबंदी करके बंद कर दिया गया। याद रहे कि मई के दौरान शहर में ज्वेलर्स के साथ डकैती की 4थी वारदात है। पिंडी भटिया में महकमे तालीम की अदम तवज्जुही से प्राइमरी स्कूल के तलबा तालिबात सख्त गर्मी में भी खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। गांव ठट्ठा प्रानकी में वाक़े प्राइमरी स्कूल में कमसिन तलबा तालिबात गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करते हुए तालीम का हुसूल जारी रखे हुए हैं। स्कूल में 48 तलबा तालिबात के लिए टीचर तैनात हैं और स्कूल की इमारत की तामीर के लिए अराजी भी मुख्तस की गई है, मगर आज तक स्कूल की इमारत तामीर नहीं की गई। तलबा तालिबात और गांव के लोगों ने हुकूमत पंजाब स्कूल से मुतालबा किया है कि स्कूल की बिल्डिंग तामीर करवाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान का हर शहर किसी न किसी सौगात की वजह से मशहूर है, लेकिन झंग का फालूदा अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहबाज। तहसील चौक पर वाक़या ये झंग की मशहूर सौगात फलूदा की दुकान है, जहाँ पर वैसे तो सारा साल ही फलूदा फ़रोख्त होता है, लेकिन गर्मियों में इसकी फ़रोख्त बढ़ जाती है। बर्फ़, सवैयों, चीनी, रबड़ी और गोंद कतीरा से तैयार होने वाला ये फलूदा खाने वालों को तस्कीन देता है। गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग से सताए हुए अफराद का इस दुकान के बाहर तांता बंधा रहता है। उनका कहना है कि ठंडा और मज़ेदार फलूदा खाने से उन्हें गर्मी का एहसास कम होता है। बिजली जाती है तो हम यहाँ आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारे जंग का ये मशहूर फलूदा है, इसे खाने से हमारे दिल को सुकून मिलता है। महंगाई के बायस फलूदा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है, ताहम गर्मियों में इस कारोबार को 4 चांद लग जाता है। दुकानदार का कहना है कि लोग जंग की सौगात को बहुत पसंद करते हैं। फलूदा अच्छा होता है और इंशाल्लाह दूर दूर से लोग आते हैं, खा जाते हैं।
ये तकरीबन गर्मी में बहुत ज़्यादा काम होता है। फलूदा खाने के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि ठंडा फलूदा खाने से ना सिर्फ तबीयत हशाश बशाश हो जाती है बल्कि उनकी तवानाई भी बहाल हो जाती है। कैमरामैन आगा इकबाल के साथ मोहम्मद शबात वसम, वक्त न्यूज़, छंग। कबीरवाला में टीएमओ के मुलाजमीन की जानिब से दुकानदार पर तशद्दुद के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरदारपुर रोड पर वाक़े गाजी अब्बास चौक के करीब टीएमओ के मुलाजमीन ने टीएमओ ऑफिसर मोहम्मद शौकत की मौजूदगी में मुकामी स्टोर के मुलाजिम इरफान नासिर और मालिक मोहम्मद इकबाल को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर अंजुमन ताजरान की कॉल पर दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। वक्त न्यूज़ पर खबर नशर होते ही जलालपुर सोबतिया में टूट फूट का शिकार सड़क की फौरी तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। वक्त न्यूज़ पर जलालपुर सोबतिया बरास्ता हाजीवाला गुजरात रोड टूट फूट का शिकार होने की खबर नशर होने पर वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन ने फौरी एक्शन लेते हुए हंगामी बुनियादों पर सड़क की तामीर शुरू करवा दी। इस सड़क की तामीर पर 13.6 मिलियन रुपए लागत आएगी, जिसकी तामीर से लोगों को आमदरफ्त में सहूलत के साथ वक्त की बचत भी होगी। गुजरांवाला सेंट्रल जेल में मंशियात फरोख्त करने से इनकार पर कसूरी चक्की में बंद डकैती के मुलजिम की अमले के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर खुद सोजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेंट्रल जेल में मुलजिम सफदर हुसैन ने जेल के अहाते में खुद को ब्लेड मारकर शदीद जख्मी करने की कोशिश की। इस दौरान मुलाजमीन ने इसे पकड़कर शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुलजिम सफदर हुसैन ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट और दीगर उसे जेल में मंशियात फरोख्त करने के लिए मजबूर करते थे। इनकार पर तैश में आकर उसे कसूरी चक्की में बंद कर दिया गया, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदसोजी की कोशिश की थी। जिला शेखुपुरा के इलाके नवापिंड में एक मेहनतकश के 7 बच्चे पुरस्कार मर्ज में मुब्तला हैं। 16-17 साल की उम्र में पहुंचते ही उनके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से फिरोज फटवा से रिपोर्ट कर रहे हैं असदुल्ला। अजीब बीमारी का शिकार ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन 16-17 साल की उम्र को पहुंचने पर तो इनके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और ये चलने फिरने के लिए भी दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। लोगों का कहना है कि ये मौरूसी मर्ज है जो कि उन्हें अपने ननियाल की तरफ से विरसे में मिली है। मेरे बच्चे को इलाज कराना, इलाज नहीं हो सका। मेहनतकश आलमगीर की बीवी भी इसी मर्ज का शिकार होकर जाँ भाग हो गई थी और ये मर्ज आस्ता आस्ता अब उनके बच्चों में भी मुंतकिल होता चला जा रहा है। मेहनतकश आलमगीर के घर में जो जमा पूंजी थी वो अपने बच्चों के इलाज पर खर्च कर चुका है और अब उसमें इतनी भी सकत कहाँ कि वो अपने मजदूर और अपाज बच्चों का बोझ उठा पाए या फिर उनका इलाज करवा सके। 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मजदूर है, सारे हैं, मेरा इलाज नहीं हो सका, ना मैं करा सकता हूँ, ना मेरे को कोई पैसा न दे ना देना। इस गांव में मौजूद मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने भी अपनी महताब के तहत मसाइल में घिरे हुए इस खानदान की बहुत मदद की, मगर अब गांव के लोग भी थक हार कर इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। घर वालों के साथ मिलकर हमने इनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन इतने वसाइल नहीं है हमारे पास कि हम इनका बेहतरीन तरीके से इलाज करवा सकें। हमारी ये रिक्वेस्ट है, लोग बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनसे, कि इनका जो इलाज मुआवजे के लिए इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये ख़ानदान या पहले की तरह, जबकि 18 साल से पहले ये लोग बच्चे इनके परवरिश पाते हैं, इसी तरह अपने पाँव पे खड़े हो सकें। मुतासरा खानदान के अफराद ने हुक्मरानों से अपील की है कि उनका सरकारी सतह पर इलाज करवाया जाए, ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। मेहनतकश बूढ़े बाप की ये औलाद इलाज ना होने की वजह से तंग दस्ती और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बूढ़े बाप ने इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों से अपील की है कि इनके जिगर गोशों का इलाज करा के उनसे हमदर्दी का सबूत दें। कैमरामैन आरफ मलिक और इफ्तिखार चौधरी के साथ असदुल्ला खान वट्टू, वक्त न्यूज़, फिरोज बटुआ, जिला शेखुपुरा। उधर चहला में भी 20 साल से 2 बहनें माजूरी के हाथों अजियत की जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि बूढ़े वालिदैन उनके इलाज मुआवजे के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर।
33 साल राहीला कौसर 20 साल कबल रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने की वजह से माजूर हो गई थी और आज वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। जबकि राहीला की छोटी बहन जमीला कौसर मैट्रिक का रिजल्ट लेकर खुशी खुशी जब घर आई तो शाम के वक्त सर में शदीद दर्द महसूस हुआ और साथ ही टांगों ने काम करना छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद गले ने भी काम करना छोड़ दिया और अब वो भी माजूरी की जिंदगी बसर कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। गुजरांवाला में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग और छुरियां लगने से एक शख्स जाँ भाग जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए हैं। अहमदाबाद के इलाके बुशारत टाउन में बट बरादरी के मुतारिब ग्रुपों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के लेन देन पर ताल्लुक़ कलामी हो गई, जिस पर दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जिसके नतीजे में तनवीर बट छुरियां लगने से जाँ भाग जबकि जहीर बट, काशिफ, नवाज, इलियास, अंजुम, शाहिद बट समेत 8 अफराद गोलियां और छुरियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्विस स्ट्रक्चर जारी न होने पर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3 घंटे काम बंद रहने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में तीसरे रोज भी एहतजाज किया। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सुबह 8 से 11 बजे तक मुलाजमीन ने हड़ताल की, जिसकी वजह से ऑपरेशन और मरीजों को बरवक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात न मिल सकी और काम बंद होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर हड़ताली मुलाजमीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पैरामेडिकल स्टाफ का मेडिकल स्ट्रक्चर जारी न होने के बायस इस अहम तरीन शोबे के मुलाजमीन का इस्तेहसाल हो रहा है। गुजरांवाला पुलिस ने शेयर होल्डर्स के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके फरार होने वाले स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के मैनेजर साबिक यूनियन कौंसिल नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर साबिक यूनियन नाजिम जोशाम खान शेरवानी स्टॉक शेयर होल्डर से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके 1.5 माह कबल रूपोश हो गया था, जिसके खिलाफ मुतासरीन ने थाना मॉडल टाउन में फ्रॉड के मुकदमा दर्ज करवा रखे थे। ताहम मुलजिम 2 मुकदमात में उबूरी जमानत करवाने के बाद शामिल तफ्तीश हुआ, जिसे थाना मॉडल टाउन पुलिस ने एक और मुतासरा शख्स की जानिब से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान में कत्ल केस के नामजद मुलजिमान को बेगुनाह करार देने के खिलाफ वरसा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आरपी ऑफिस के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कचहरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि SHO थाना कोट मुबारक और SHO थाना शाह सदरुद्दीन ने कातिलों से रिश्वत लेकर उन्हें दौरान तफ्तीश बेगुनाह करार दे दिया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि कत्ल के मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए। सियालकोट के कस्बा कोटी लोहारा में जंगालूद पानी पीने के बायस 100 से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस में मुब्तला हो गए हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में अदविया न होने की वजह से बेशतर मरीज प्राइवेट तौर पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। सियालकोट में 50,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी कोटी लोहारा में 33 साल पुरानी टैंकी की सफाई न होने की वजह से लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जंगालूद पानी पीने से 100 से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। दही मरकज़ तहत कोटली लोहारा के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर जहांगीर का कहना है कि हेपेटाइटिस का मर्ज इब्तदाई मरहले में है, इसलिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल में अदविया सिरे से ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट तौर पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। गुजरात में मुस्तहिक और गरीब मरीजों के इलाज के लिए फ्री डिस्पेंसरी ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। फ्री डिस्पेंसरी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए
समाजी रहनुमा राजा अब्दुल रज़ाक ने कहा कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर नंदवाल जैसे पसमानदा इलाके में फ्री डिस्पेंसरी कायम करके अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। इंशाअल्लाह इलाके में जल्द ही टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर समेत कई मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौका पर खान शबीर अहमद, राजा आरिफ, सूबेदार नज़ीर अहमद, राजा इलियास, हाजी आरिफ और दीगर मौजूद थे। टेक्निकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कॉल पर टाइप्टा के मुलाजमीन ने लाहौर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। टाइप्टा सेक्रेटरी लाहौर के सिलसिले में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्निकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने 2010 में उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा किया था, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल न किया गया और उनके स्केल रिवाइज न हुए तो तादमे मर्ग एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरीन एसोसिएशन के अहदेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने का भी मुतालबा किया गया है। एहतजाज के दौरान टेक्निकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कई अहदेदार गर्मी के बायस बेहोश हो गए। और अब आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर ने कहा है कि मुल्क को मसाइल से निकालने और तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पेशावर में सरहद यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के मौका पर खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर कौसर ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम की बदौलत ही आगे बढ़े हैं, इसलिए मुल्क को मसाइल से निकालने और तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग़ नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम ने हमेशा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए फाटा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर कौसर का कहना था कि सरहद यूनिवर्सिटी समेत निजी इदारे मुल्क में तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में गोल्ड मेडल जबकि कामयाबी हासिल करने वालों में डिग्रियाँ भी तकसीम की। मालाखंड में कायम इदारा तालीम और तरबियत सबाउन से मजीद 53 तलबा ने तरबियत मुकम्मल करने पर उनके एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना हुमायूं खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सबाउन मालाखंड डिवीज़न की नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक घर की मानंद है, जिसमें दहशतगर्दों के हाथों गुमराह बच्चों की मजहबी, तालीमी और फ़नी रहनुमाई के अलावा जहनी, जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा भी की जाती है। उन्होंने कहा कि सबाउन एक ऐसा इदारा है जिसने मालखंड डिवीज़न के बच्चों के हाथों में बंदूक के बजाय कलम दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा न सिर्फ अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे बल्कि मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की में भी मुस्बत और नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। उन्होंने इदारा के पोजीशन होल्डर तलबा में असनाद तकसीम की। इस मौका पर ब्रिगेडियर तारिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सबाउन का क़याम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ कियानी की तजवीज़ पर अमल में लाया गया है, जिसमें इब्तदा में सिर्फ 22 बच्चे दाखिल हुए थे, जिनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 180 तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा की उस वक्त तक सरपरस्ती की जाएगी जब तक वो एक कामयाब शहरी नहीं बन जाते। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने मुतालबा किया है कि ठेकेदारों की सालाना रिन्यूअल फीस में 4 गुना इजाफा जालिमाना इकदाम है, हुकूमत इसे फौरी तौर पर वापस ले। पेशावर में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर हाजी गुलाम हबीब की ज़ेर सदारत मुनाकिद होने वाले जलसे में एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए गुलाम हबीब का कहना था कि 17 फरवरी 2011 को वज़ीर आला ने कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, ताहम इस पर आज तक अमल नहीं हो सका, जबकि नए शेड्यूल की तैयारियों के हवाले से CNW के दफ्तर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उन्होंने खबरदार किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो बजट के दिन वो असेंबली का घेराव करने पर मजबूर होंगे। और अब आपके लिए चलेंगे सूबा बलूचिस्तान।
कलात में अपने मुतालबात के हक में वोबडा हाइड्रो यूनियन के ज़रिए एहतमाम एक रैली निकाली गई। रैली के शुरकात से खिताब करते हुए वोबडा हाइड्रो यूनियन के जोनल चेयरमैन शेरजान मुगलजई, डिविजनल सेक्रेटरी हाजी नसीर अहमद, मोहम्मद हयात और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मजदूरों के सन कोटा में 20% से बढ़ाकर 33% किया गया है। ये वोबडा हाइड्रो यूनियन का बड़ा कारनामा है। उन्होंने कहा कि मजदूर इदारे का असासा होते हैं। वोबडा के मजदूर भी इदारे की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोबडा एक मुनाफा बख्श इदारा है, जबकि बदकिस्मती से करप्ट अफसरान की तैनाती और लूटमार से ये इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इदारे में मौजूद काबिल इंजीनियर्स को फौरी तौर पर चीफ ऑफिसर तैनात किया जाए। बलोचिस्तान में तालीम भी सियासत की नज़र हो गई है। असातिज़ा तंजीमों के आपस के इख्तलाफात ने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा आला-यार में एक ही दिन में असातिज़ा तंजीमों ने एक दूसरे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाल के कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया, जिसमें मुसाफिरों को भी शदीद गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी और एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बादशाह जाफराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए ऑल गवर्नमेंट टीचर के रहनुमाओं गुलजार खोसा, फजलुद्दीन अबड़ो और शेर मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि एक साल कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान ने असातिज़ा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर महकमा तालीम की जानिब से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि कन्वेंस अलाउंस, टीचर सन कोटा और महंगाई अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी करके आला पोस्टों पर तैनात जूनियर असातिज़ा को हटाया जाए, जबकि असातिज़ा की दूसरी तंजीम गवर्नमेंट टीचर्स ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब मायूसी का शिकार वालिदैन ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से उठाकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कलात में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात की अदम मंजूरी पर दफातर की तालाबंदी करते हुए मुकम्मल हड़ताल की गई। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की राब्ता कमेटी के रहनुमाओं ने मोहम्मद हाशिम मुगल की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर कलात के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि जब तक सूबाई हुकूमत क्लर्क्स एसोसिएशन के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल नहीं करती, उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत क्लर्क्स को टाइम स्केल देने के साथ हाउस रिक्विजिशन फराहम करे, सूबे के तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक कन्वेंस अलाउंस और रिटेलिटी अलाउंस भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से गरीब मुलाजमीन 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होकर रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क तक वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अवामी तहरीक रैली पर फायरिंग के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल, जबकि बाज़ इलाकों में पहिया जाम हड़ताल की गई है, जबकि दादू में नामालूम अफराद ने ट्रक को भी आग लगा दी। डहरकी में मुकम्मल शटडाउन रहा, जबकि शहर में कौम परस्त जमातों के कारकुनान का गश्त भी जारी है। हालात को काबू रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। दादू की 4 तहसीलों जोही, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह और दादू में भी वाक़े के खिलाफ तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि इलाके में मुकम्मल पहिया जाम किया गया है। सड़कें और बाजार वीरान हैं, जबकि नामालूम अफराद ने इंडस हाईवे पर एक ट्रक को आग लगा दी। सिंध भर की तरह कंदकोट, तंगवानी, गौसपुर और बख्शापुर में अवामी तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध महाज समेत दीगर कौम परस्त जमातों की कॉल पर शटडाउन हड़ताल की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हुजूर बख्श अपनी रिपोर्ट में। कराची में अवामी तहरीक की रैली पर फायरिंग की वजह से सिंध भर की तरह कंदकोट, तंगवानी, बख्शापुर शहरों में मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसमें इम्तिहानी मराकज, प्राइवेट बैंकों, दूसरे इदारों ने हड़ताल में शरीक होने के लिए खुद अपने काम बंद कर दिए। कौम परस्त पार्टियों ने मिलकर रैली में फायरिंग और मजहर भुट्टो के कत्ल करने पर कौम परस्त भड़क उठे, जिनमें सजाद बिरोई, कामरेड सारमद जागिरानी, शाहनवाज मरेटो दूसरे मुकर्रनी ने कहा कि जब तक हमला करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम एहतजाजों और हड़तालों का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानब पुलिस और रेंजर्स एहलकार नायाब बन गए। शहर भर में कोई सिक्योरिटी मुकर्रर नहीं की गई। कैमरा में नजर मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, वक्त न्यूज, कंदकोट। आपको एक ताज़ा तरीन खबर देते चलें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक की थाना
सातू कतला में प्लॉट के तनाज़े पर मुद्दई के साथ झड़प हुई है। आपको बताते चलें, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक की थाना सातू कतला में प्लॉट के तनाज़े पर मुद्दई के साथ झड़प हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज, बताइएगा किस तरह से वाक़या पेश आया? जी, आज थाना सातू कतला में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अनवर ने जो है सलीम मलिक और उनके रिश्तेदार जो हैं शहजाद एजाज और चौधरी अरशद को जो है वो जालसाजी के जरिए फाइलें जो हैं अपने नाम करवाने के इल्जाम में जो है आज अपने दफ्तर में बुलाया था। और इस हवाले से जो मुद्दई हैं मिर्जा कामरान बेग, उनको भी इस हवाले से थाना सातू कतला में बुलाया गया था। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये PIA सोसाइटी में जो है ये 3 प्लॉट थे जो कि मिर्जा कामरान बेग के मलकियत थे, लेकिन जो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं उन्होंने अपने रिश्तेदार के अपने रिश्तेदार के जो है ना जालसाजी के जरिए जो है ना ये फाइलें अपने रिश्तेदार के नाम मुंतकिल कर दी थी। जिसके बाद जो है मिर्जा कामरान बेग ने थाना सातू कतला में एक दरख्वास्त दी थी जो कि उसके खिलाफ जो है जो सलीम मलिक हैं उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी थाना सातू कतला में दर्ज किया गया था। इस हवाले से आज जो है दोनों पार्टियों को जो है वो थाना सातू कतला में बुलाया गया था। इस दौरान जब आपस में दोनों पार्टियां बैठकर बात कर रही थी तो सलीम मलिक एकदम से ही जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने जो मुखालिफ पार्टी है उनके ऊपर हमला कर दिया और उनका गिरबान पकड़ लिया। इस दौरान जो है वो पुलिस जो है वो वहां पर मौके के ऊपर मौजूद थी। उन्होंने आप इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह सफाई करवा दी। अलबत्ता अभी भी जो है सलीम मलिक और उनके साथी और जो इस केस के मुद्दई पार्टी हैं मिर्जा कामरान बेग इस वक्त थाने के अंदर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, सरफराज खान हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। उधर कराची में फायरिंग के खिलाफ खारों में कॉन्फ्रेंस जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है और कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इमरान अली। अवामी तहरीक की जानिब से कराची में सिंध मोहब्बत के नाम से निकाले जाने वाली रैली पर फायरिंग और GA सिंध कौमी महाज के कारकुन मुजफ्फर भुट्टो के कत्ल के खिलाफ घारों में शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर अवामी तहरीक की क़यादत में GA सिंध कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, GA सिंध तहरीक की जानिब से कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके शाहराह आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस मौके पर ताजिर बिरादरी की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत करते हुए पेट्रोल पंप, होटल और तमाम कारोबारी मराकज बंद रखे गए। इस मौके पर कौम परस्त जमातों की जानिब से हुकूमत की हलीफ जमात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कैमरामैन जुल्फकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज घारो। जैकबाबाद में अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 2-2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की सजा भुगतना पड़ेगी। वास रहे कि जाफराबाद मोहल्ला के करीब 23 जून 2009 को पुराने तनाज़े पे अपने रिश्तेदार को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान मुबारक मस्तोई और शाहजमान मस्तोई को फर्स्ट एडिशनल सेशन जज सैयद गुलाम अली शाह की अदालत ने अदालती कार्रवाई के दौरान कत्ल का जुर्म साबित होने पर दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।